हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। सो बच्चों, आज फुल लेंथ टेस्ट आपने बहुत अच्छे से दिया हो, आई होप सो। एंड टीम MGCI विशेस कि जैसे आपका स्कोर बढ़ता जाए वैसे ही नीट में सिलेक्शन की गारंटी और भी बढ़ती जाए। चलो लेट्स चेक द बॉटनी सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट 91। Solanum, Petunia and Datura are placed in next higher category dash on the basis of dash characters। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है सोलैनम, पेटूनिया एंड धतूरा, इट इज मेंशन्ड इन NCERT। ये तीनों मेंबर्स एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आएगा कैटेगरी कौन सी होगी, फैमिली। और किस आधार पे आपने फैमिली में कैटेगराइज किया, एक ही फैमिली में कैटेगराइज किया। हम सबसे पहले तो क्या देखेंगे, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव फीचर्स, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद फ्लोरल फार्मूला बनाया जाता है, फ्लोरल डायग्राम दिया जाता है, ये सब कुछ देखना है। अब देखो, सबसे पहले आपका आ गया फैमिली, फैमिली है दो ऑप्शन में, और कौन से कैरेक्टर्स की बात हुई थी, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव। ठीक है, डन, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव, ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट 92, स्टेटमेंट 1, ईच रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की टर्म्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है। हर एक टेक्सॉन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हायरार्की हम देखते हैं स्पीशीज से लेके किंगडम तक, उसमें एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सॉन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, स्पीशीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, सबसे छोटी यूनिट जिसे हम स्टार्ट करते हैं हायरार्की, वो क्या है, स्पीशीज है, ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों करेक्ट है, आंसर है सी। 93, brown algae vary in color from dash to various shades of dash। ये NCERT की लाइन है। ब्राउन एल्गी में वेरिएशन है डिफरेंट शेड्स का, कैसे, ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ जी, ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। और ये वेरिएशन, ये ग्रेडियंट आया क्यों, बिकॉज इनके पास अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग कंसंट्रेशन में ज़ैंथोफिल, फ्यूकोज़ैंथिन पिगमेंट्स है। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट फॉलो अप, फिल इन द ब्लैंक क्या होगा, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन, तो आंसर होगा डी। काफी इजी चल रहा है बॉटनी, राइट। असर्शन, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स लिव इन रूमेन ऑफ कैटल्स। र्यूमिनेटिंग एनिमल्स में उनके गट में क्या होते हैं, मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस तो बिल्कुल सही है, बट हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस में हॉट थर्मल वेंट्स में मिलते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। आर्कीबैक्टीरिया लिव इन हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया के ही क्लासिफिकेशंस हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। So assertion is not correct but reason is correct. Answer है C. Assertion not correct but reason is correct. Next one, match the column. इंटरैक्शन आपको बताए हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, यहाँ कुछ ऐसा जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, हाँ जी। फोर्थ वन देखो, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई, जिसमें फंजाई एब्जॉर्प्शन में मदद करती है ना, फॉस्फोरस मेनली फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी, सरफेस एरिया बढ़ाएगी, सॉइल बॉर्न डिसीजेस से बचाएगी, सैलिनिटी रेजिस्टेंट करती है, और जो रूट्स है वो क्या करेगी, फूड देगी, किसको, फंजाई को। कमेंसलिज्म मतलब एक को फायदा और एक अनअफेक्टेड, तो ये था एपीफाइट, है ना, ऑर्किड ऑन मैंगो, ऑर्किड को सपोर्ट मिला, मैंगो को कोई फायदा नुकसान नहीं। पैरासिटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान, ये कस्क्यूटा
प्लांट पैरासाइट है। और प्रिडेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल टाइगर एंड डियर। चलो, सो 4 3 2 1, 4 3 2 1, एक ही ऑप्शन है आपका, है ना, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट carefully. Funaria possess unicellular and unbranched rhizoids. Funaria is a moss और mosses में multicellular rhizoids है, so this is wrong. Gemma are asexual buds which originate from small receptacles called gemma cups. हाँ, ये सही है. These sphagnum plant have magnificent property of retaining water. हाँ, स्फेगनम में हमने देखा ना, हाइड्रोकोलॉइडल प्रॉपर्टी है, ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, तभी ट्रांसशिपमेंट में इसका यूज किया जाता है. दिस इज राइट. टेरिडोफाइट्स आर वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स. देखो, क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है सीडलेस एंड पजेस वेस्क्यूलर टिश्यूज. हाँ, सही है. इवोल्यूशनरी फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्क्यूलर सिस्टम डेवलप है ना. बोथ ब्रायो एंड एल्गी पजेस वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी. ये गलत है. तो अब सही कितने हैं इसमें से, कितने सही हैं? देखो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी. अगला, हाँ जी, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है. इसको देखते से ही सबसे पहले पहचान में आ गया, ये है क्या? दिस इज फ्यूकस. क्या है? फ्यूकस. और ये कौन सा एल्गी है? ब्राउन एल्गी है. अब देखो, इससे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है, कितनी स्टेटमेंट सही है. इट इंक्लूडेड इन ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही बात है. इट रिप्रेजेंट्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नहीं, ये गलत है. एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक, है ना. चलो, इट कंटेन क्लोरोफिल ए, डी नहीं, डी याद कराया है आपको. डी किस में होता है? रोडो में, मतलब रेड में होता है ना. डी गलत हो गया इसका. नेक्स्ट, इट्स गैमीट्स आर पायरिफॉर्म पियर शेप्ड अनइक्वल फ्लैजिलाज है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है. तो दो सही है ना. बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे. 97th, बी फॉर बॉम्बे. दैट इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक, चलो अगला. मैच द कॉलम. अगेन मैच द कॉलम टेरिडोफाइट से रिलेटेड है. साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल देखो. साइलोटम. टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस आ गया. स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम हो गया यहाँ पर. और लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम. सो 3 1 4 2 ऐसा ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे, है ना. इस बार तो मतलब स्कोर बॉटनी में बहुत अच्छा, फुल ऑन फुल आने वाले हैं. चलो नेक्स्ट. हाँ जी, ये सिम्बॉल्स दिए हैं, आपको बताना है सोलेनेसी फैमिली का कौन सा सिंबल है. पहला ही दिख रहा है आपको, एपीपेटलस कंडीशन. पहली कंडीशन एपीपेटलस. और एपीपेटलस किसमें मिलती है? सोलेनेसी के मेंबर्स में भी मिलती है ना. तो यहाँ पर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट, ये फ्लोरल फॉर्मूला का एक पार्ट, ये सोलेनेसी से रिलेटेड है. बाकी ये इनमें से कुछ भी नहीं. नेक्स्ट वन. In angiosperms, the seed is the final product of asexual reproduction. Product of sexual reproduction usually consist of. हाँ, सीड के कितने पार्ट्स हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉर्फोलॉजी में सीड के पार्ट्स अलग दिए हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड के पार्ट्स अलग है. बट वो अलग कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने एम्ब्रियो को कंसिडर करा और एम्ब्रियोनल एक्सिस को. तो यहाँ पर सीड की बात करें अगर, तो सीड में सबसे पहला अगर हम देखें, बाहर का प्रोटेक्टिव कोट है सीड कोट, है ना. देन उसके बाद आते हैं कोटिलेडन्स जो नरिशमेंट देंगे, स्वॉलन टिश्यूज है. और सीड कोट, कोटिलेडन एंड द थर्ड वन, तीसरा क्या आएगा? तीसरा, थर्ड वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस. अब मैं आपको बता दूं कि इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या आता है? हाइपोकोटाइल एंड एपीकोटाइल.
और ये जो दोनों हैं कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, इन दोनों को मिलाकर हम एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। तो सीड के पार्ट या तो सीड कोट एंड एम्ब्रियो भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। तो इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस, नहीं इतना सब कुछ तो बोलना ही नहीं। सीड कोट, कॉटिलेडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, हाँ, पर ये एम्ब्रियो सैक गलत हो गया। कॉटिलेडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सीड कोट ये सही है। एंडोस्पर्म होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है। इंटेग्यूमेंट तो ओव्यूल में होता है, ड्यूसैक गलत। तो इसका एक ही आंसर सही दिख रहा है आपको, सी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 12। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। एपोकार्पस, एपो का मतलब क्या होता है? फ्री, फ्री है ना। दिस एपोकार्पस मतलब फ्री। एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स है ना, फ्री कार्पल्स। फ्री कार्पल्स किस में मिलती है ये बताया है मैंने। आर है ना, दैट इज आर फॉर रननक्यूलस, रोज, रननक्यूलस रोज। माइकेलिया जैसा बोलना है आपको, एंड लोटस। ठीक है, एक सिनकार्पस का, ये मैंने दोनों चैप्टर्स के कंबाइंड एग्जांपल लिखे हैं, मॉर्फो प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, दोनों के कंबाइन हो गए हैं एग्जांपल्स। सिनकार्पस में मैंने बताया था हमारी पीएमटी, तो हमारी पीएमटी मतलब हिबिस्कस, पेपेवर, मस्टर्ड और टोमेटो। डन, ठीक है। चलो अगला देखो, अब अगला क्या देखना, पहले आंसर तो मार्क करें। देखो अपोकार्पस में, फिर अपोकार्पस में यहाँ पर आ गया आपका लोटस, है ना, एपोकार्पस में लोटस था। मोनोअडेल्फस एक ही बंडल में है, चाइना रोज। एपीफाइलस, एपीफाइलस कंडीशन पेरियांथ किस में मिलता है? लिलिएसी में, लिली में। एपीपेटलस ब्रिंजल। 1342, 1342 ऑप्शन है सी, 1342। नेक्स्ट, हाँ जी, ट्रांसलेशन बताया है इसमें। ट्रांसलेशन में आपको 3 स्टेप्स बताइए, ABC आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, विच इज ट्रू। तो पहला ए आपको दिख रहा है, ए कहाँ है? ये रहा। तो बेटा ये ए क्या है? देखो, 2 अमीनो एसिड के बीच में क्या दिख रहा है, क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर ए क्या होना चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड। दिस विल बी पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। और सी, देखो यहाँ पर टीआरएनए आता हुआ दिख रहा है ना, कमिंग या अटैचमेंट, बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए आ रहा है, वो छोड़ के जाएगा फिर, है ना, अमीनो एसिड को। यहाँ पर टीआरएनए रिमूव होता दिख रहा है। तो चलो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ए रिप्रेजेंट्स रिमूवल ऑफ टीआरएनए, बिल्कुल नहीं, ये गलती हो गया। बी रिप्रेजेंट्स रिमूवल ऑफ टीआरएनए बॉन्ड, हाँ जी ये सही है। सी रिप्रेजेंट्स फर्स्ट अमीनो एसिड, सी फर्स्ट अमीनो एसिड बता रहा है क्या? कंटेनिंग टीआरएनए कमिंग एट ए साइड। देखो सबसे पहला अमीनो एसिड कहाँ पर आएगा? सबसे पहला 2 साइड में बताती हूँ, पी साइड एंड ए साइड। तो सबसे पहला, प से पहला अमीनो एसिड आता है पी साइड पे। पी साइड पे फर्स्ट अमीनो एसिड आएगा, देन सेकेंड ऑनवर्ड्स अमीनो एसिड किस पे आते हैं? ए साइड पे। डन, और फिर बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये भी गलत हो गया। ABC शो टर्मिनेशन, अरे बिल्कुल ही गलत है। तो एक ही सही दिख रहा है, बी फॉर बॉन्ड, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। हाउ मेनी
इन द लिस्ट गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अच्छा, ग्राउंड टिश्यू के पार्ट देखो, एपिडर्मिस तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, रूट हेयर्स भी नहीं, जाइलम वेस्क्यूलर बंडल है, फ्लोएम वेस्क्यूलर बंडल है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, ये तीनों ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। सी आंसर है 3। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स एक्टिवेट, बार बार क्लास में पढ़ाया है, एसिडिक पीएच अगर रेंज होती तो भी आप सही कर पाते, है ना, 4 से 5 एसिडिक पीएच, ये रहा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्गली मैच्ड, गलत मैच पकड़ना है आपको। हॉटस्पॉट्स एंडेमिज्म, हाँ हॉटस्पॉट हमने देखा था इन सीटू कंजर्वेशन में, हॉटस्पॉट एंडेमिक स्पीशीज मिलती है जो वहीं लोकल एरिया में रहती है, दिस इज राइट। एक्स सीटू कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क सही है, इन सीटू बॉटनिकल गार्डन नहीं, बॉटनिकल गार्डन तो एक्स सीटू है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट साउथ अफ्रीका में हुआ था, बिल्कुल सही है। 2 प्रकार के समिट हुए थे, वो याद रखना है, वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट, है ना, उनकी डेट्स, उनका साइट और क्या मोटिव था, ठीक। तो इसमें रॉन्गली मैच्ड है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106, assertion in eukaryotic cell DNA is found in nucleus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हाँ बिल्कुल सही है, यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं मिलता, कुछ सेल ऑर्गेनिल भी ऐसे हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रिमिटिव, हाँ ये भी सही है, बट क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्यों मिल रहा है डीएनए? नहीं, इसका रीजन नहीं दिया। तो दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी फॉर बॉम्बे, है ना, बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेसिथिन डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर याद करवाया है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में मिलता है लेसिथिन, है ना, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, गलत मैच। ट्रिप्सिन एंजाइम है क्या? हाँ, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। GLUT4 एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल है, चैनल प्रोटीन है। सेंसरी रिसेप्शन नहीं है। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस या एजेंट्स, एंटीजेंस, ये सही है। तो गलत क्या है? सी, 108 का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोक्सिल मिथाइल इज सब्सटीट्यूटेड। अच्छा, मतलब यहाँ आर की जगह, ये देखो, ये एक जनरल आपको स्ट्रक्चर दे रखा है ना, अबाउट जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब इसमें अगर आपने आर की जगह, है ना, अगर आर की जगह हम एच रख दें, ठीक है, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन जाएगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनेगा ग्लाइसिन, है ना। किसको रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ? आर को। फिर अगर आपने आर की जगह मिथाइल ग्रुप रख दिया तो बन जाएगा एलिनीन। अगर आपने आर की जगह पर CH2OH रखा, हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप रख दिया, तो बन जाएगा सेरीन। ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, है ना। तो कहाँ गया? सेरीन, सी आंसर होगा सी, ठीक है। आर को सब्स्टिट्यूट करा है आपने। क्वेश्चन नंबर 110, स्टडी द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स हैं, जहाँ पर एक्स क्या है? अर्ली प्रोफेस, वाई इज लेट प्रोफेस। देखो, अब आपको इसमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है ये बताना है। तो पहला है
गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर नहीं होते प्रोफेज में, डिसअपियर होते हैं, ये गलत है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ वाई, ये वाली स्टेटमेंट सही है, क्रोमोसोम बनने लगते हैं। नेक्स्ट वन, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रोसोम जाते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। न्यूक्लियर कंपोनेंट्स रेडिएट्स आउट फ्रॉम द सेंट्रोसोम, नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट होते हैं, एस्टर रेज अपीयर होती हैं, सो दिस इज रॉन्ग। सो सही क्या है, क्यू एंड आर, तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। हाँ, डीएनए कंटेंट दे रखा है आपको, डीएनए कंटेंट डबल हुआ, डीएनए कंटेंट बढ़ता हुआ किस में दिख रहा है आपको, ये वाली फेज में, दिस वन है ना, ये फेज में डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। तो जिसमें डीएनए कंटेंट बढ़ता है, डबल होता है, उसे क्या बोलोगे, एस फेज। तो एस के पहले वाला G1, उसके बाद कांस्टेंट G2। तो देखो A इज G2, नहीं, B इज S, हाँ ये बिल्कुल सही है, B फॉर बॉम्बे। C इज नॉट G2 फेज, C तो G2 ही है, B इज G1, गलत, तो आंसर होगा B फॉर बॉम्बे। बस एक आपको हिंट पता होना चाहिए कि डीएनए डबल होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है कब, एस फेज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट 112, हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन रिडक्शन स्टेज। अच्छा, 2 ग्लूकोज बनाने के लिए रिडक्शन स्टेज में कितने ATP और NADPH लगेंगे। बच्चों एक केल्विन साइकिल की बात करें तो एक केल्विन साइकिल में रिडक्शन में, है ना, रिडक्शन में क्या होगा, एक केल्विन साइकिल की बात कर रही हूँ मैं, 2 ATP एंड 2 NADPH2 रिक्वायर्ड, ठीक है। पर एक केल्विन साइकिल में एक ही CO2 फिक्स होता है, कितना CO2 फिक्स होता है, 1 CO2 फिक्स्ड। तो ऐसी आपको ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार केल्विन साइकिल रन करना पड़ेगी, फॉर 1 ग्लूकोज, है ना, फॉर 1 ग्लूकोज आपको 2 टर्न्स 6 टर्न लगेंगे, 2 का से 6 टर्न्स लगेंगे ना, एक बार में तो एक ही कार्बन फिक्स हुआ, तो कितने ATP और NADPH2 लगेंगे, 6 × 2 कर दो, 12 ATP 12 NADPH2। लेकिन उसने बोला है 2 मॉलिक्यूल के लिए बताएं, तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल के लिए आप × 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 एंड 24, तो आंसर होगा डी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, Joseph Priestley performed a series of experiments that revealed essential role of air during growth. हाँ, वो बेलजार एक्सपेरिमेंट, लाइटेड कैंडल एंड द लाइव माउस, चूहा था। अब क्या हुआ कि कुछ समय तक कैंडल जली, कुछ समय तक चूहा जिंदा रहा और इन्होंने सांस ली और उसके कारण से एयर पल्यूट हो गई। तो इस एयर को रिस्टोर करने के लिए ग्रीन प्लांट्स चाहिए, है ना, तो ये प्रिस्ले ने बताया था, ये बिल्कुल सही है। इंगेनहाउस हाइपोथेसाइज दैट प्लांट रिस्टोर द, नहीं इंगेनहाउस ने थोड़ी, इंगेनहाउस ने तो क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, so this is wrong. So statement 1 is correct and second is incorrect, B for Bombay. Next question 114, identify the correct statement regarding the Kelvin cycle. सही statement identify करना है। Regeneration is the most crucial step of Kelvin cycle, नहीं, carboxylation सबसे crucial है, carboxylation catalyzed by Rubisco, हाँ तो लिख दिया इसने RUBP कार्बोक्सिलेज। रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP, हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज C3 एसिड, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है ना, सही है।
प्राइमरी एक्सेप्टर इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, नहीं ये तो सोचा गया था, दिस वाज मिसकंसेप्शन, लेकिन सही में क्या है 5 कार्बन कंपाउंड, सो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर है बी सी एंड डी करेक्ट, बी सी एंड डी करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन occurs ड्यूरिंग सिंगल TCA साइकिल। डिहाइड्रोजनेशन इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले कौन है, कौन रिड्यूस होता है, FADH2 बनता है ना, इसका मतलब FAD प्लस एंड NAD प्लस, तो ये FADH2 बनेगा रिडक्शन के बाद, और ये बनेगा NADH2। तो ऐसे कितने, यहाँ पर FAD प्लस से FADH2 एक TCA में बनता है ना, एक साइकिल में, और ऐसे कितनी बार होगा डिहाइड्रोजनेशन, दिस इज 3 टाइम्स। तो टोटल अगर हम बोले तो टोटल क्या होगा 4, टोटल विल बी 4, आंसर डी फॉर डेली, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ वैल्यू 0.7 इज ऑफ, याद होगी ये तो है ना, ग्लूकोज की क्या रहती, कार्बोहाइड्रेट है 1 है, दिस इज व्हाट RQ क्या है 1, प्रोटीन की होती है 0.9, फैट ट्राइपामिटिन की होती है 0.7, ऑर्गेनिक एसिड की मोर देन 1, तो ये 0.7 किसकी है, फैट्स की है ना, सी ट्राइपामिटिन फैट है ना। इसकी इक्वेशन भी आपको पूरी याद करवाई है। चलो अगला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, गलत बताना है। ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड्स का डेरिवेटिव है, हाँ बिल्कुल सही है। C2H4 प्लांट ग्रोथ इनिबिटर ओनली नहीं ना, प्रमोटर भी है और इनिबिटर भी है, पर ज़्यादा इनिबिटर है, लेकिन ये तो गलत हो गया। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, सही है। जिब्रेलिक एसिड टर्पीन डेरिवेटिव सही है, तो रॉन्ग इज दिस बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, 118, स्प्रेइंग जिब्रेलिन एक्सटेंड्स द मार्केट पीरियड ऑफ द फ्रूट्स। हाँ, जैसे ही पेड़ पे लगा है फल, आपने जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे कर दिया, जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो मार्केट वैल्यू को, मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर देता है। कैसे करता है, सेनीसेंस को डिले करेगा। सो रीजन इज जिब्रेलिक एसिड कॉजेज डिले इन सेनीसेंस। हाँ, तो रीजन तो एक्सप्लेन कर रहा है ना बिल्कुल सही तरीके से। सो दिस इज व्हाट assertion correct and reason is the correct explanation, D. Next one, apomixis is a type of asexual reproduction, सही है, which mimics sexual reproduction, हाँ, because seeds get formed without fertilization, हाँ यही सही दिख रहा है। shoot gets formed, अरे नहीं, leaves are formed, both sexual asexual नहीं, आंसर है ए, पहले बार में ही मिल गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ अनीमोफिलिस प्लांट। अनीमोफिलिस मतलब विंड पॉलिनेटेड प्लांट का कैरेक्टर नहीं है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन, वो तो बनते हैं बिकॉज कोई श्योरिटी नहीं है, कंपनसेटरी है ये तो। ईच ओवरी हैज मेनी ओव्यूल्स नहीं है, सिंगल ओव्यूल है ना, ये गलत है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक, बिल्कुल सही है ना। एबायोटिक में पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंट्स में सबसे ज़्यादा जो होने वाला है वो विंड, और वाटर में से वो विंड है बिकॉज वाटर क्वाइट रेयर। फ्लावर्स एक्सपोज स्टेमन्स है, सही है, तो गलत बी फॉर बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट वन, प्लॉइडी ऑफ स्क्यूटेलम इन मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट में स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम क्या है पता है? स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम इज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन। ये क्या है? शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन। और कॉटिलेडन मतलब वो जो प्लॉइडी एम्ब्रियो की होगी वही कॉटिलेडन की होगी और वही स्क्यूटेलम की होगी, दैट इज 2N।
है ना, और 3N किसकी होती है, एल्यूरॉन, क्योंकि वो एंडोस्पर्म को सराउंड करता है। दिस इज 2N, B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC विल गिव राइज टू 256 माइक्रोस्पोर्स आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस, है ना। तो यहाँ पर देखो, हाउ मेनी MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो हम जानते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, 4 माइक्रोस्पोर, है ना। मियोसिस के बाद बनते हैं ना 4, 2 बनते हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद, एंड देन टोटल 4 बनते हैं मियोसिस सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो x कितना बनाएगी, 256, सिंपल यूनिटरी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू है 256/4, आंसर होगा 6 and 4, 64, है ना। आंसर होगा C, 64। चलो नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ये दिया है बैक्टीरियोफेज 5x174, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है ना, SSDNA है, SSDNA है और सर्क्यूलर DNA है। तो इसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड, सिंगल तो पेयर तो होगा नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है आपको 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा 4 से आपको याद कराया था, दिस इज 48502 बेस पेयर्स। ई कोलाई में 46 वाला फैक्टर याद कराया था, दिस इज 4.6 × 10⁶। ह्यूमन कंटेंट का हेप्लॉइड, दिस इज 4th one, so 2314, 2314 आंसर है बी, है ना। नेक्स्ट, इन mRNA AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन, और ये तीनों दिए हैं आपको, अंबर, ओपल, ओकरे, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन्स है। Therefore, the polypeptide cannot be synthesized beyond this. तो आपको ये बताना है कि कौन सी चेन्स इनमें से completely, क्या दिखा है देखो, then which one of the following mRNA will be translated completely, पूरी तरह से बनेगी, तो वो बनेगी जिसमें बीच में कहीं स्टॉप कोडॉन नहीं दिख रहा। इस सीक्वेंस में आओ, ये स्टॉप कोडॉन है तो ये पूरी नहीं बनेगी, इसमें आ जाओ, ये स्टॉप कोडॉन है UAA, इसमें नहीं बनेगी चेन, इसमें कहीं स्टॉप कोडॉन नहीं है तो ये पूरी बनेगी। इधर देखें, ये भी स्टॉप कोडॉन है ना, तो आंसर क्या होगा, सी, सी विल सिंथेसाइज कंप्लीटली। नेक्स्ट वन, 125, मैच द कॉलम A and B। कॉलम A, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर दिया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। वहाँ पर सोयाबीन, बहुत सारे होते हैं ना कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल क्रॉप कल्टीवेशन, सोयाबीन कल्टीवेशन, फॉडर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हम धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर को रिड्यूस कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसका किया, पैसेंजर पीजन और स्टीलर सी काऊ। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, बाहर से कोई आई, पार्थीनियम। को एक्सटिंक्शन, साथ में गायब हो गए, कौन, जो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। सो 2341, 2341। ठीक है, नेक्स्ट, असर्शन, इंटेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज, हाँ, पॉली AAA चेन्स को कहाँ 200 से 300 एसिड एडिनाइलेट रेसिड्यूज कहाँ ऐड होते हैं, 3' एंड पे। तो क्या कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट पे ऐड होंगे, नहीं, हर टेम्पलेट में, इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, क्योंकि टेलिंग ज़रूरी है फॉर द डिटैचमेंट ऑफ mRNA फ्रॉम द राइबोसोम। अगर टेलिंग नहीं होगी तो राइबोसोम से mRNA डिटैच नहीं होगा, है ना। नाउ, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट
प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। स्प्लिट जीन का मतलब है इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। हमारे काम की कोडिंग सीक्वेंसेस किस में हम बात करते हैं, एक्सॉन में। तो हम इंट्रॉन को हटाते हैं, एक्सॉन को रहने देते हैं, देन वी एड अप बाय यूजिंग लाइगेज। तो ये गलतियां थी ना, मान के चलो इंट्रॉन क्या था, गलतियां किस में होती है, प्रिमिटिव एंशिएंट फीचर्स में। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट इन दोनों में कोई एज सच को रिलेशन नहीं है ना। सो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए नेक्स्ट, read the following statement and select the correct option. Loosely linked genes show high recombination. हाँ, जो जीन्स दूर दूर है उनका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। जीन्स शो लिंकेज प्रेजेंट और नॉन होमोलॉगस कैसे होगा, जब क्रोमोसोम में बदल गया तो लिंकेज नहीं होगा। गार्डन पी में 14 लिंकेज ग्रुप है, नहीं। लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें 7 ग्रुप होता है। लिंकेज इज ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर, ये भी सही है। तो इसमें ए एंड डी सही है। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दे दिया आपको। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, फरोड टंग है बच्चे के पास। क्लाइनफेल्टर्स में गायनेकोमेस्टिया है, एबनॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। टर्नर सिंड्रोम में रूडिमेंट्री टेस्टिस। सो 2 1 3, 2 1 एंड 3 आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। हाँ, ह्यूमस, तो उसके लिए क्या सही है, ससेप्टिबल टू माइक्रोबियल एक्शन नहीं, resistant to microbial action, undergoes decomposition at slow rate, high rate नहीं। colloidal है ना, colloidal in nature, this is colloidal in nature, सही है। promote compaction of soil, compaction बताता है कि aeration बढ़ाता है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो यहाँ आंसर होगा सही क्या है, सी। नेक्स्ट वन 130, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लॉक्स एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट जो सेटल डाउन हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मिलता है ना, सेकेंडरी स्लज है। नेक्स्ट वन, साइक्लोस्पोरिन ए, ये किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन से, ये सही है। मिसमैच बताना है। हाँ, एसिटिक एसिड is obtained from Acetobacter aceti, Acetobacter aceti, ये अजोटोबैक्टर है, दिस इज रॉन्ग है ना, Acetobacter aceti होता ना। दिस इज लाइपेज में डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ये सही है। स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस, तो गलत क्या है, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Acetobacter aceti, नॉट Azotobacter। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। देखो सबसे पहले तो ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म, और मल्टीपल एलेलिज्म में नंबर ऑफ टाइप ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला है n+1। तो यहाँ पर n क्या है, 3 होते हैं ना, आई जीन के 3 अलील है, IA, IB, स्मॉल आई, 3 अलील्स, तो n की वैल्यू 3 हो गई। सो 3 + 1 कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप कितना, n इन ब्रैकेट n+1/2, तो यहाँ पर n इन ब्रैकेट है ना, तो यहाँ 3 + 1/2 कितना हुआ, 6।
तो पहले आपको क्या पूछा है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो जीनोटाइप मतलब 6 और फिनोटाइप मतलब 4। ये गड़बड़ मत कर देना नहीं तो, है ना, रिस्पेक्टिवली आदर के साथ पूछा है। 6 and 4 आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरियोफेज हाँ, प्लाज्मिड हाँ, कॉस्मिड्स भी होते हैं, लिपोसोम्स नहीं, बोथ ए एंड बी, डी। नेक्स्ट वन, assertion, insertion of recombinant DNA within the coding sequence of beta galactosidase gene in certain bacterial vectors result in colorless colonies। हाँ, जब भी हमने देखा कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की मदद से जब आप कॉलोनीज को सेपरेट करते हैं, होता क्या है, प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज, जब आपने कोई एलियन डीएनए को इंसर्ट किया तो जो एग्जिस्टिंग जीन का सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हुआ, मतलब उसकी प्रॉपर्टी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर आपने लेग जेड जीन है ना, वहाँ पर एक एलियन इंसर्ट किया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा क्या, नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता। और वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कैसी कॉलोनीज बनाता है, कलरलेस, क्योंकि जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है तब ब्लू और पर्पल कलर कॉलोनीज बनती है। ये सही है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन ऑफ जीन विच सिंथेसाइज बीटा, हाँ बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत अच्छे तरीके से रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों कलरलेस कॉलोनीज बनी। सो दिस इज ए, बोथ assertion reason correct and reason is correct explanation। next one, ये पिरामिड्स दिख रहे हैं आपको, कहाँ पढ़ा है हमने, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में ये एज पिरामिड्स है। पहला वाला क्या है, फर्स्ट वन इज एक्सपांडिंग, है ना, पॉपुलेशन कैसी एक्सपांडिंग, इसमें हम बेटा बताते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव और लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और ये वाला क्या है, स्टेबल है। दिस वन इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये आपको बताए हैं सारे। सो दिस रिप्रेजेंट एज पिरामिड, पहला ही सही दिख रहा है, पर नेक्स्ट भी देख ले। अडेप्टेशन है क्या, एनर्जी पिरामिड, नहीं ये कुछ नहीं है। पिरामिड ऑफ नंबर बिल्कुल नहीं, तो ये एज पिरामिड है, ए। ओके स्टूडेंट्स, so this completes our botany solutions. So good luck. Thank you so much.